कि एसपीएम सेट ए लॉ एग्जाम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिख लो। ऑलरेडी राइट नाउ द आईसीआई हैज 2000 बंचेस ऑफ क्वेश्चन। अगर तुम और डिले कर Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, I am going to share strategy to clear SPM Set A exam in just 5 days. So let's not waste your time. Curated this strategy in such a way that everything is covered with revision and assuming that you are studying law for the first time and you are in your articleship period. So let's dive into the strategy. So in day one, we are going to study SEBI law. In SEBI law, you are going to study everything. Okay, so SEBI law is a बड़ा chapter, ठीक है, बहुत ही बड़ा chapter है. It is going to take time. It's okay even if it is taking time because ये एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स कवर करता है. Sometimes in the exam it might come for 16 मार्क्स ऑल्सो. सो सेबी लो को तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, इसीलिए तुम डे वन में ही पढ़ लोगे. सिर्फ एक ही डे वन पे सिर्फ एक ही पढ़ना है, एक ही चैप्टर पढ़ना है, दैट इज सेबी लॉ. ठीक है, अभी सेबी लॉ के अंदर बहुत ही कुछ सब डिविजन है, जैसे सेबी एलओडीआर हो गया, आईसीडीआर हो गया, सैट हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया. ठीक है, सो ये सब कुछ पढ़ना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है. सो डे वन इज ओनली फॉर सेबी लॉ. So in day two, you are going to study economic laws, which contain 3 chapters. That is FEMA है, FCR है, IBC है. ठीक है, 3 चैप्टर है, बट तीनों में से FEMA ही एक बड़ा चैप्टर है और तीनों के तीनों important है. FCR है, IBC is very small chapter, so you will be easily able to cover all this 3 chapter in a one day. ठीक है, तो मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि तुम लोग आर्टिकलशिप में हो और तुम लोग 7-8 बजे तक तो घर वापस आ ही जाओगे तुम सब लोग. तो 7-8 बजे तक घर आ जाओगे. आफ्टर हैविंग योर डिनर यू कैन सिट फॉर 3 to 4 hours in a single shot. You will finish all the 3 chapters. ठीक है, मैराथन वीडियोस के लिए मैंने वीडियो शेयर कर रखी है कि किसके वीडियोस देखना है. I'll share that video in description. So go and watch that videos for your reference. Come to day 3. So day 3 and day 4 I have allocated to companies law. ठीक है, डे 3 एंड डे 4 माइट लुक लाइक कि बहुत ही ज्यादा चैप्टर्स है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बट इन टर्म्स ऑफ टाइम बहुत ही छोटा है बिकॉज बहुत सारे चैप्टर है जो बहुत छोटे छोटे हैं. सो इट वोंट टेक मच टाइम अगर आप पढ़ रहे हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद डे 3. सो इन डे 3 यू आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, that is appointment. Then you are going to study chapter number 4, that is on inspection. Chapter number 7, winding up. Chapter number 9, NCLT का है. Chapter number 5, compromises. ठीक है, तो ये सारे के सारे इसी सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ना है बिकॉज ये सारे के सारे you might feel like कि NCLT, compromises, winding up, क्यों unnecessary chapters है. No, दे आर रियली गोइंग टू कम इन योर एग्जाम. कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो इन सारे चैप्टर से आ जाएंगे. सो इसी सीक्वेंस में पढ़ो जिस सीक्वेंस में मैंने बता रखा. नाउ लेट्स कम टू डे 4. ओके, थोड़ा सा बड़ा है. चैप्टर 2, लेट्स कम टू रेम्यूनरेशन. चैप्टर 3, मीटिंग ऑफ बोर्ड. चैप्टर 6, प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन. चैप्टर 8, मिसलेनियस प्रोविजन, जहाँ पे निधि, डोरमेंट कंपनीज, ये सारे इंपॉर्टेंट है. एंड चैप्टर 8, हाँ दैट्स इट, चैप्टर 8. चैप्टर 2, I'll repeat again, chapter 2, 3, 6 and 8. These 4 chapters are really very important. Focus on remuneration and chapter 3, meeting of board more. Then you can focus on chapter 8 and then chapter 6. तो ये sequence में पढ़ो, it will be done. ठीक है, same 3-4 hours if you give, that will be sufficient. So now let's come to the last day, that is day 5. I have kept day 5 for the revision purpose. Revision तुम्हें इसी सीक्वेंस में करना है. पहले सेबी का करना है, फिर इकोनॉमिक लॉज का करना है, फिर कंपनीज एक्ट का करना है. ठीक है, एंड डे 5 के लिए तुम क्वेश्चंस भी सॉल्व करो. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम टेक्स्ट बुक के पीछे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, और जो आईसीआई ने एमसीक्यू बुकलेट दे रखा है, केस स्टडी बुकलेट दे रखा है, वो भी सॉल्व करके जाओ ताकि तुम्हारा रिविजन हो जाएगा. ओके, दैट्स इट फॉर द डे 5. ठीक है, तो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी टू क्लियर एसपीएम सेट ए. दैट्स ऑल फॉर द स्ट्रैटेजी. एंड आई विल सजेस्ट कि एसपीएम सेट ए लॉ एग्जाम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिख लो बिकॉज आई विल सजेस्ट कि ऑलरेडी राइट नाउ द आईसीआई हैज 2000 बंचेस ऑफ क्वेश्चन. अगर तुम और डिले कर रहे हो, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और डिले कर रहे हो, तो वो बंच ऑफ क्वेश्चन विल इंक्रीज.
ठीक है, और आजकल सिंपल क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द लेवल, ठीक है, बेटर है कि हम पहले ही लिख ले, उससे अच्छा है कि बाद में लिखे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं, ये लोगों के पास और क्वेश्चन के बंचेस हैं जो एड ऑन होंगे, तो बेटर है कि अभी लिख लेना है बाद में लिखने से, ठीक है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा है, सेकंड करो, सेकंड स्लॉट बुक करो, सेकंड अटेम्प्ट में पक्का क्लियर हो ही जाएगा। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, डिले मत करो, बिकॉज डिले करोगे, बिकॉज आई हैव ऑल्सो हर्ड फ्रॉम पास्ट 1 ईयर आई एम हियरिंग दिस दैट आईसीआई में भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी एसपीएम में ला सकता है, तो अगर नेगेटिव मार्किंग ला लिया, ठीक है, तो दैट विल बी मोर वर्स, ठीक है, तो इट इज बेटर टू राइट योर एग्जाम राइट नाउ एंड वेटिंग फॉर कि पहले एफआर कर लेता हूँ, पहले फाइनल का स्टडीज कर लूंगा, बाद में एसपीएम का एग्जाम लिखूंगा। यू कैन डेफिनेटली स्टडी एफआर और जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, बट एसपीएम लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, उसको पहले खत्म कर दो, क्योंकि बाद में यू डोंट नो कि इन फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो बेटर कि अभी के अभी एग्जाम लिख लो, एक बार नहीं हो रहा दूसरी बार ट्राई करो, डेफिनेटली। ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।